अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम गोचर गृहस्पति पर बात करने जा रहे हैं और उसमें शुक्र और बृहस्पति जो एक बड़े ग्रह माने जाते हैं, प्रमुख ग्रहों में देखा जाए तो इन दोनों बड़े ग्रहों का आपस में स्थानांतरण होने जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के घर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ स्थानांतरण राजयोग के रूप में इसको देखा जाता है और ये राजयोग किन किन राशियों को विशेष फायदेमंद होने वाला है, इसी पर विस्तार से हमारी चर्चा रहने वाली है। आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन रहेगा, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, तमाम इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाओं के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। यहां पर अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति ग्रह यहां पर ऑलरेडी शुक्र की राशि पर स्थित हैं, और जबकि अब शुक्र देवगुरु की राशि यानी धनु राशि पर जाने वाले हैं। ये 6 तारीख को यहां पर इनका रात्रि के समय ट्रांजिट होगा और 2 दिसंबर तक ये यहीं पे स्थापित रहेंगे। ये ग्रह गोचर काल लगभग 1 महीने का रहेगा। इस महीने के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी आपके लेके आ रही है, क्या कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जो सफलताएं आपके साथ हों, और कुछ ऐसे विशेष कार्य जिनमें आप लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए यहां पर देखा जा सकता है। खासकर देवगुरु की बात करें तो उनको धन, संतति, विद्या आदि का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र आपके लग्जरी ग्रह, भौतिक, रिसर्च और कई चीजों में हम शुक्र को यहां पर देखते हैं। इन दोनों ग्रहों को अगर हम देखें तो एक विशेष ग्रह है। शुभता के मामले में देखें तो दोनों एक शुभ ग्रह की संज्ञा में आते हैं, और अगर इन्हीं ग्रहों की विपरीत प्रस्तुतियां देखी जाती हैं तो कई बार ये कई अशुभ करने की क्षमता भी रखते हैं। जब मैं विंशोत्तरी महादशा पर लगातार चर्चा कर रहा था और मैंने सभी ग्रहों पर चर्चा किया कि विंशोत्तरी महादशाएं किस प्रकार से आपको फल देती हैं, तो उसमें मैंने ये भी एक बिंदु रखा था कि बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह अगर सबसे ज्यादा ऑपरेशन होते हैं तो इसी ग्रह की दशा में होते हैं। आखिर ऐसा क्यों, उस पर मैंने तब चर्चा किया था। खैर, फिलहाल आज का विषय हमारा ये नहीं है। फिलहाल तो हम राजयोग पर बात करेंगे। क्या शुभताओं को लेकर के आ रहा है, किन किन राशियों पर ये विशेष प्रभाव रखने वाले, इसमें से 5 राशियां मैंने विशेष कर निकाली हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। अब इन राशियों पर कैसे इसका शुभता देखा जा सकता है, कैसे ये अपने अच्छे परिणामों को लेकर के आएगा, उसको लेकर सविस्तार हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर इस श्रेणी में मैंने मेष राशि को रखा है। मेष राशि को हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर मेष राशि पर दृष्टिपात किया जाए तो मेष राशि का जो चार्ट तैयार हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि जो लग्नेश हैं वो हैं मंगल, लेकिन धनेश अगर हम देखें तो वो शुक्र हैं, और शुक्र का भाग्य स्थान पर कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण को महत्वपूर्ण माना गया है। उसी में से एक स्थान नवम भाव, जिसको हम त्रिकोण भी कहते हैं, इसी मूल त्रिकोण के अंदर देखा जाए तो अब आपके शुक्रदेव आ रहे हैं मेष राशि के लिए। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है या मेष राशि आपकी बनती है तो दोनों अनुसार आप इस फल को समझ सकते हैं, इस फलाफल को समझने का प्रयास कर सकते हैं। विशेषकर उन लोगों को विशेष इस लाभ को देखना चाहिए, या तो जिनकी शुक्र की दशा चल रही है या फिर जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, उनके लिए यह ग्रह गोचर एक महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपका धनेश भाग्य में पर आ जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे, और आपके बृहस्पति जो भागेश हैं वो आपके कहां चले जाएंगे, ये आपके द्वितीय भाव पर चले जाएंगे। तो यहां पर स्थानांतरण राजयोग बनेगा, यानी धन के मालिक भाग्य में और भाग्य के मालिक धन स्थान पर चले जाएंगे। इसलिए विशेषकर धन की स्थिति से देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यहां पर एक विशेष संभावनाएं देखी जा सकती है। मेष राशि के जातक इस समय अपना पूरा जो ध्यान है वो इस ओर केंद्रित करें। भाग्य इस समय पूरा उनका सपोर्ट करेगा, जो भी करेंगे वो उसको इसका काल के अंदर उनको लाभदायक रहेगा। अगर शुक्र और बृहस्पति की दशा, खासकर अगर भाग्य बृहस्पति की दशा चल रही है या शुक्र की ही दशा चल रही है, तो दोनों स्थितियों में यहां पर मालामाल यह गोचर आपको करेगा। क्या और हम कर सकते हैं
की जो और बेहतर स्थिति बन सकती है, आप देवगुरु की या शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इनसे संबंधित बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी इस राशि की श्रेणी में अगर देखा जाए तो हमने यहां पर दूसरी राशि को लिया है सिंह राशि। अगर हम सिंह राशि का गोचर देखें, सिंह राशि का चार्ट आपका देखें, या आप नाम राशि और जन्म राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो गुरु यहां पर दोनों स्थिति में योग कारक बन रहा है। पंचमेश यहां पर गुरु हो रहे हैं अगर सिंह को देखें तो, क्योंकि धनु का स्वामी बृहस्पति है, और यह आपका कहां चला गया, केंद्र में चला गया। अब यहां पर ये केंद्र में आने से और खासकर पंचमेश होने से शिक्षा और शिक्षार्थियों को, शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए लोगों को यह प्रायकर लाभ देगा। चाहे आप का जो है कोचिंग सेंटर है, आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप शिक्षक हैं, आप किसी भी स्तर पर शिक्षा का कार्य अगर कर रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ देंगे। जो लोग नौकरी के लिए कहीं ना कहीं अगर प्रयासरत थे तो इस गोचर काल में उनको अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, उनको उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी, पैसा, धन, संतति, इन सब के लिए अच्छा लाभ दे सकता है। जिनके बच्चे कहीं ना कहीं लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अगर उनकी राशि बनती है, उनके बच्चों से उनको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये परिस्थितियां फिलहाल सिंह राशि के जातकों के लिए भी बेहतर होती हुई यहां पर नजर आ रही है। इस क्रम में हम अब बात करते हैं तीसरी राशि यानी कन्या। कन्या की स्थिति को देखा जाए तो कन्या का अगर आप चार्ट तैयार करेंगे तो यहां पर आपका जो दो केंद्र के स्वामी हैं, आपका कौन, बृहस्पति यहां पर दो केंद्र के स्वामी होते हैं, आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी, और ये इसकी स्थिति, इसके इनके दोनों के स्वामी जो है वो त्रिकोण में जाकर बैठ रहे हैं, यानी भाग्य स्थान पर बैठ रहे हैं। और जो भाग्य शुक्र हैं वो आपका केंद्र में आ जा रहा है। समझ रहे हैं, भाग्येश केंद्र में, और भाग्येश केंद्र में होने से भाग्य स्थान में हो जा रहा है त्रिकोण में, और भाग्येश केंद्र में हो जा रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, भाग्येश केंद्र में। तो अब ये दोनों स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। भाग्य के केंद्र में जाने का संकेत यह कि भाग्य आपके साथ, आपके पक्ष में खड़ा है। भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी उद्योग जगत में जुड़े, फिल्म जगत में जुड़े, या फिर आप किसी होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर आपका कॉस्मेटिक का व्यापार है, तो ये भाग्य के साथ साथ में इन फील्डों को एक काफी मजबूती से उभर करके आएंगे, और इन लोगों को एक विशेष अच्छा लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी श्रृंखला में कन्या राशि भी है। अगली राशि है इसमें वृश्चिक। वृश्चिक का अगर हम चार्ट देखें तो यहां पर आपके सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो आपके बृहस्पति बनते हैं, शुक्र बनते हैं, और शुक्र बृहस्पति के घर में स्थानांतरण राजयोग बनाएगा। कहां चले जाएंगे, धन भाव में। धन का स्वामी केंद्र आपके सप्तम में, और सप्तम के स्वामी केंद्र में। यहां पर आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा। आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां पर लाभ मिलेगा, आपके दाम्पत्य जीवन का लाभ मिलेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सभी पार्टनर्स का आपको सहयोग मिलता हुआ इस काल में नजर आएगा। महीने भर का गोचर, अच्छा लाभ आप यहां पर ले सकते हैं। ठीक हो गया। पंचमेश की स्थिति भी मजबूत हो रही है। पंचमेश शुक्र यहां पर आपके बृहस्पति हैं, और उनका ट्रांजिट 7th हाउस में रहेगा, तो ये भी आपको अच्छा है। यानी शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, ये आपको यहां पर अच्छा लाभ मिल सकता है। अगली राशि इस क्रम में हम बात करेंगे कुंभ राशि। अच्छा, खास बात यह कि अभी हम वृश्चिक की बात करें तो यहाँ ढैया का प्रभाव भी है, और यहाँ पर 7.5 का प्रभाव भी है कुंभ पे। तो कुंभ राशि में आपका एक तो सस महापुरुष योग ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि वहां पर शनि विराजित है। दूसरा, यहां पर आपके 4th लॉर्ड शुक्र आपके जो है 11th में चले जाए, और 11th लॉर्ड आपके 4th में आ जा रहे हैं। तो ये स्थानांतरण राजयोग खासकर धन के मामले में बहुत ही अच्छा राजयोग होगा। शश महापुरुष ऑलरेडी यहां पर चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह काल एक विशेष अवसर को लेकर आ रहा है। मित्रों, और डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए क्या संभावनाएं बन रही है, उसके लिए हमने 5 राशियां फिलहाल निकाल कर रखी हैं। अगले कार्यक्रम के दौरान हम प्रत्येक राशि पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। राधे राधे।